Welcome in Target 7. Dear students, how are you? आज आपकी क्लास कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या अदर एग्ज़ाम्स जो आप प्रिपरेशन अपनी तैयारी कर रहे हैं उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से आपका जो एग्ज़ाम्स है सेमेस्टर 5 में भी आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते देखते हैं आपके क्वेश्चन क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, विच इज करेक्ट फॉर कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के लिए क्या सही है? क्या सही है कि व्हाट इज कोलेस्ट्रम? फर्स्ट आपका ऑप्शन है इट इज ए फेरोमोन। ये फेरोमोन्स हैं। इट इज वाइट इन कलर, इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज, इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ लैक्टेशन। तो क्या है, आप लोगों के सामने आवाज़ प्रॉपर हमारी पहुंच रही है, पीछे तक वॉइस प्रॉपर विजिबिलिटी है? ओके, सब ठीक है। देखिए व्हाट इज फेरोमोन। फेरोमोन्स क्या होते हैं? वो आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स एक केमिकल मैसेंजर्स सेंट लाइक स्ट्रक्चर जो सुगंधित खुशबू लाने के लिए, जो टू पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आकर्षित करने के लिए, चाहे वो सेक्सुअल बिहेवियर हो, चाहे आपका फूड या शेल्टर के लिए हो, या डेंजरस पीरियड्स में, या सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए, क्वाइटस के लिए, ये एक स्नेहक और सुगंधित मैसेंजर्स होते हैं, ये फेरोमोन्स है। तो यहाँ पर आपका कोलेस्ट्रम के लिए ये ऑप्शन सुटेबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपका इट इज वाइट इन कलर, ये भी आपका सुटेबल नहीं है। थर्ड, इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। सेवरल एंटीबॉडीज अर्थात कोलेस्ट्रम यह येलो कलर का स्टिकी चिपचिपा मिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड्स आफ्टर द प्रेगनेंसी और पर्चुरेशन, बच्चे के जन्म या प्रसव के बाद एक गाढ़े चिपचिपे पीले कलर का मिल्क इजेशन होता है जो मेमरी ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीटेड एक द्रव होता है। इसको प्रायः लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, तरल सोना के रूप में जाना जाता है। ये इतना पावरफुल और इतना इम्यून पावर इसके अंदर होती है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इतना मजबूत रहता है इसके द्वारा। ये एक नेचुरल इम्यून पावर के रूप में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और कार्य करता है। ये बच्चे के लिए एक गॉड गिफ्टेड होता है। जिस बच्चे को अपनी मदर का मिल्क नहीं मिल पाता है 6 मंथ तक, तो वो उसके लिए विभिन्न प्रकार से सेवरल उसके बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस होते हैं और उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। इसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीबॉडीज, रोगों के प्रति लड़ने की इसके अंदर क्षमता होती है और निरोधक, ये इम्यून पावर को बढ़ाता है। इसलिए आपका यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन वो थर्ड ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। लैक्टेशन आपका जो लास्ट में दिया था, ये लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन मिल्क इजेशन जो पर्चुरेशन के बाद, प्रसव के बाद, जन्म के बाद में मेमरी ग्लैंड्स द्वारा जो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उसके द्वारा स्तनपान, ये लैक्टेशन कहलाता है। स्तनपान कराना ही लैक्टेशन कहलाता है। ओके, तो चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच हार्मोन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल्स ड्यूरिंग पर्चुरेशन। ड्यूरिंग पर्चुरेशन, इसको जन्म या प्रसव कहते हैं। प्रसव,
बेबी का जन्म जब होता है, बर्थ होता है, बच्चे के जन्म को ही पर्च्यूरेशन, प्रसव या जन्म कहते हैं। यूट्राइन मसल क्या गर्भाशय की मांसपेशियां, गर्भाशय की मांसपेशियां, तो इसका कहने का क्या अर्थ हो गया? ऐसा कौन सा हार्मोन्स जो प्रसव या जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय की मांसपेशियों पर क्रिया करता है, गर्भाशयिक मांसपेशियों पर क्रिया करता है, जो पर्च्यूरेशन के समय, ड्यूरिंग पर्च्यूरेशन, जन्म के समय या प्रसव के समय। देखते हैं एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन या LH। एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये ह्यूमंस में, फीमेल में क्या क्या वर्क करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एंड डेवलपमेंट करने का कार्य। अदर बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं, फेमिनाइन कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं फीमेल्स के अंदर, उनका डेवलपमेंट करने का कार्य एस्ट्रोजन हार्मोन्स। रिलैक्सिन हार्मोन्स, रिलैक्सिन हार्मोन्स आपका पर्च्यूरेशन के समय, चाइल्ड बर्थ के समय, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, वैसोडाइलेशन, वेजाइना की जो सर्विक्स उसको वैसोडाइलेट करने का कार्य करता है, उसको लीगामेंट्स, पेल्विक लीगामेंट्स होते हैं, उनकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने का कार्य, स्मूथ बनाने का कार्य और प्रसव पीड़ा को आसानी एवं सुगमता पूर्वक बनाने के लिए कार्य करता है। ये आपका रिलैक्सिन हो गया। रिलैक्सिन हार्मोन्स जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स के न्यूरोहाइपोफाइसिस लोब द्वारा सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के फर्स्ट लोब द्वारा सिक्रीटेड हार्मोन्स होता है। 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस से, आपका रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इट इज कॉमनली नोन एज बर्थ हार्मोन, इसको बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये प्रसव के समय या जन्म के समय यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन, वाइसोडाइलेट, सर्विक्स के को डायलेट करने का कार्य, उसको यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को फैलाने का कार्य करता है ये ऑक्सीटोसिन। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन इज राइट आंसर। LH हार्मोन्स यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो आपका ओवा को ओवरी से सिक्रीट करने का कार्य और उसमें फैलोपियन ट्यूब में पहुँचाने का कार्य, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, LH हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इन पर्च्यूरेशन प्रोसेस विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैपन। पर्च्यूरेशन प्रसव प्रक्रिया के दौरान क्या घटित नहीं होता है? डज नॉट हैपन, इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर नॉट शब्द दिया है, यही अक्सर लोग यही एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और इस चीज़ की छोटी गलतियाँ जो कर देते हैं वो बड़ी घातक होती हैं। डज नॉट हैपन, जल्दी में हड़बड़ में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर दे देते हैं। ये नॉट हैपन लिखा है कि पर्च्यूरेशन प्रोसेस प्रसव प्रक्रिया के दौरान क्या घटित नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीशन इज स्टॉप्ड। ये बात नहीं हो सकती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है सिक्रीशन स्टॉप्ड नहीं होता है। जनरल पोजीशन ऑफ फीटस इज ओसिपिटो एंटीरियर, ये आपका सेकंड आंसर, वो सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स से सिक्रीटेड हार्मोन्स या पोस्टीरियर लोब द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पोस्टीरियर लोब से सिक्रीटेड हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, ये बात तो सही है। फोर्थ ऑप्शन आपका
डी में रिलैक्सेशन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नैरोइंग ऑफ पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी को संकीर्ण या संकुचित करने का जो कार्य है वो रिलैक्सेशन हार्मोन्स के द्वारा या रिलैक्सेशन हार्मोन से रिस्पॉन्सिबली उत्तरदायी होता है। ये तो गलत शब्द है, ये गलत प्रोसेस है कि रिलैक्सेशन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नैरोइंग ऑफ पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी को नैरोइंग करने के लिए नहीं, इसको वैसोडाइलेशन का कार्य करता है। ये उसको ड्यूरिंग द पर्चुरेशन ऑफ बेबी, बच्चे के जन्म के समय, प्रसव के समय मसल कॉन्ट्रैक्शन, लिगामेंट्स, सर्विक्स को वैसोडाइलेशन उसको कॉन्ट्रैक्शन करने का कार्य करता है, फैलाने का कार्य करता है सर्विक्स को, साइज को, न कि उसको नैरोइंग करने का कार्य करता है। तो नॉट हैपन क्या घटित नहीं होता है, हेंस ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, रिलैक्सेशन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल नैरोइंग ऑफ पेल्विक कैविटी, राइट आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ऑक्सीटोसिन इज मेनली हेल्पफुल इन। ऑक्सीटोसिन मुख्य रूप से किसमें हेल्प करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है यूरिन फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, थर्ड है आपका मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन, फोर्थ है आपका चाइल्ड बर्थ। यूरिन फॉर्मेशन हो नहीं सकता आपका इसमें ऑप्शन। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग एप्लाइड प्रिकर्जर सेल्स के द्वारा मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, मिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स सिक्रीटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जैसे न्यूरो हाइपोफाइसिस या न्यूरो हाइपोफाइशियल लोब के नाम से जानी जाती है। इसके द्वारा जो बर्थ, चाइल्ड बर्थ के नाम से हार्मोन्स प्रसिद्ध है, ऑक्सीटोसिन। आपका ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, मेनली हेल्पफुल इन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे से अंकिमा, पूर्णिमा आवाज़ पहुंच रही है प्रॉपर, आराध्या, पूर्णिमा यादव प्रॉपर ध्यान दें, बातचीत नहीं। अब देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटेड। प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान क्या एक्सक्रीट होता है? किस चीज़ के द्वारा डिटेक्टेड होता है, किसके द्वारा आप पहचान करते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट है? तो उसके लिए कि गर्वित है, ऑप्शन आपका प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH, HCG। ये हार्मोन्स आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो फीमेल्स के अंदर सिक्रीटेड फ्रॉम ओवरी, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का कार्य करता है। LH हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स at the time of start of menstrual cycle in 14th day, the level of LH hormones increases for ovulation of ova from ovary। LH हार्मोन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नाम से, FSH हार्मोन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी, ये फॉलिकल्स सिक्रेट होते हैं। HCG हार्मोन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये हार्मोन्स यूरिन के साथ में सिक्रेट होता है। लगभग 15वें दिन फर्टिलाइजेशन के
15वें दिन के बाद एक हार्मोन्स यूरिन के साथ में सिक्रीट होता है। इसकी डिटेक्शन करने से उसमें एसीजी हार्मोन्स रिलीज होता है यूरिन में। इससे पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है एचसीजी हार्मोन्स, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। समझ में आया? तो हेंस राइट ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। चलते हैं, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट। निषेचन की क्रिया फीमेल में कहाँ संपन्न होती है? जैसा कि आप जानते हैं कि ओवरी से सिक्रेटेड जो ओवा 14th डे आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन हीट पीरियड्स 14th डे 14वें दिन पर इलेच हार्मोन्स लेवल इंक्रीज होता है। उसके दौरान ओवरी से सिक्रेटेड ओवा निकल करके फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब का ही एक पार्ट होता है जो एम्पुला कहलाता है। वहाँ पर जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, वहाँ पर जाकर के आपका ये प्रोसेस संपन्न होती है फर्टिलाइजेशन की। उसके बाद में यूट्रस की तरफ मूव करता है, जाइगोट और इम्प्लांटेड के लिए तैयारी होती है। वेजाइना है, सर्विक्स है, आपका इस्थमस है। एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इंडोमेट्रियम? यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम वाल होती है उसके लिए आवश्यक रूप से उसको मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन एसेंशियल होता है? क्वेश्चन आपके सामने ये कहने का अर्थ है कि इंडोमेट्रियम गर्भाशय की यूट्रस की इंडोमेट्रियम वाल को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है। समझ में आ गया सभी के बच्चों? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या है? ये ओवरी द्वारा ओवरी के इंडोमेट्रियम से सिक्रीटेड जो यूटेरस में इंडोमेट्रियम वाल के द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है और एसेंशियल होता है हार्मोन्स जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। और ये इंडोमेट्रियम वाल यूट्रस की एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वो ब्लीडिंग के थ्रू ये वाल कट करके मेंस के थ्रू बाहर आती रहती है 1 to 5th डेज, 3-4 दिनों तक। तो उसमें इसका लेवल डाउन हो जाता है। उसके बाद में इंक्रीजेड जो लेवल होता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जब किसी भी प्रकार से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो उस पीरियड के दौरान इंडोमेट्रियम वाल नेक्स्ट पीरियड्स में फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू रिलीज होने लगती है। और उसको जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये मेंटेन करने के लिए आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का कार्य प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स करता है। हेंस आपका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स टेस्टी द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन्स होता है। तो मेल करेक्टर्स का सेक्सुअल डेवलपमेंट जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं उसका डेवलपमेंट करने का कार्य टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स करता है जो टेस्टिस से सिक्रेटेड होता है।
FSH follicle stimulating hormones and luteinizing hormones. So hence right option A is right option, progesterone.